सो गाइस ये फॉर्म फिलिंग के अंदर ना एक गड़बड़ मेरे साथ भी हुआ था और वो गड़बड़ ना आज तक मैं परेशानी झेल रहा हूँ। और सही बोलूं तो गाइस मुझे वो अभी 3 महीने पहले ही पता चला है। 3 महीने पहले आप शॉक हो जाओगे, हाँ भाई 3 महीने पहले ही पता है, क्योंकि मैंने वो इतनी बारीकी से वो चीजें नहीं देखी थी। मुझे जब जरूरत पड़ा तब मुझे पता चला यार 10th में स्कूल वालों ने गड़बड़ कर दिया था, स्कूल वालों ने गड़बड़ कर दिया था और उसके कारण मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। और उसमें मैं गलती अपनी भी मानता हूँ कि मुझे ध्यान से उन चीज़ों को देखना चाहिए था, पर मैंने उस समय फोकस नहीं किया और अभी मुझे परेशानी झेलनी पड़ी। एंड गाइस स्वागत है आप सभी का गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि गाइस ये वही चैनल है अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ हर वो सीरीज, हर लेक्चर्स वीडियो डिटेल में वन शॉट सब कुछ इस चैनल पे मिलने वाला है। क्योंकि गाइस अगर आप इससे दूर हो तो परसेंटेज से बहुत दूर हो गाइस, इसलिए ये चैनल के एकदम पास और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना गाइस। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, जरूर उसको फॉलो करना गाइस, ज्वाइन कर लेना। देखो दोस्तों, कल के दिन ही मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है हमारा 10th का ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। देन इसके बाद ये चलने वाला है 6 अक्टूबर को। बट गाइस इसके अंदर कुछ ऐसी बातें होती है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे गाइस ये जो फॉर्म फिलिंग होता है वो स्कूल खुद करता है, स्कूल खुद इन चीजों को प्रोसेस करता है, आपको कुछ करना नहीं रहता। बट गाइस यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहले मैं अपना गड़बड़ बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, फिर आपको समझ में आएगा। देखो जैसे मैं अपने नाम का स्पेलिंग बोलूं तो मेरा इस तरह से लिखा जाता है, बट स्कूल वालों ने क्या किया था, जल्दबाजी के चक्कर में या किसी के चक्कर में मेरा हर जगह, जबकि उनके रिकॉर्ड में हर जगह जो मेरा अटेंडेंस लिया जाता था सब जगह ऐसा ही लिखा था। बट पता नहीं उनको क्या मजा आया कि फॉर्म फिलिंग के टाइम उन्होंने इस तरह से चीजें कर दी और इस तरह से, और मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं बोल रहा हूँ मैंने ध्यान नहीं दिया था। जब मेरा मार्कशीट आया तो मार्कशीट में ये लिखा था, और गाइस ये मुझे उस समय भी नहीं पता था उस, क्योंकि देखो मेरा अटेंडेंस सब कुछ होता था, सब कुछ होता था, मेरा ये स्पेलिंग से होता था। मेरे जितने बुक सबमिशन होते थे, प्रैक्टिकल जितने होते थे, सब ये स्पेलिंग से होता था। बट गाइस ये मेरे को खुद को नहीं पता था। मार्कशीट है, मार्कशीट पे भी लिखा था, मैंने उतना नहीं देखा। 11th स्टैंडर्ड के अंदर मेरा स्कूल अलग था, कॉलेज अलग था, तो मैंने क्या किया था, जब हमें फॉर्म भरना रहता था, फॉर्म मुझे ये मेरा स्पेलिंग यही था, डबल ई था। देखो आपको दिखने में बहुत सिंपल सी गलती लग रही है, बट आगे जाके बहुत परेशान करता है। तो गाइस 11th स्टैंडर्ड के अंदर जब मैंने फॉर्म भरा तो फॉर्म फिलिंग में मैंने यही किया। तो 12th का अगर मेरा मार्कशीट देखोगे तो उस पर मेरा स्पेलिंग ये है, बट 10th पे ये है गाइस, 10th पे ये। और इसके आगे ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन में भी मेरा यही दिया हुआ है। देन इसके बाद गाइस मेरी इंजीनियरिंग के जो मेरे डिग्री है, डिग्री पे भी देखोगे यही है। बट आगे क्या हुआ कि अभी 3-4 महीने पहले मुझे पासपोर्ट बनाना था, और पासपोर्ट बनाने के टाइम गाइस 10th एंड 12th दोनों मार्कशीट सबमिट करना रहता है, तो मैंने सबमिट किया। और मेरे को तो पता ही नहीं था, मैंने तो इतनी बारीकी से देखा ही नहीं था गाइस। तो वहां जाके मुझे पता चला कि दोनों मार्कशीट पे नाम अलग अलग है, इस पे आई है, स्पेलिंग अलग अलग है। आप बोलोगे नाम तो एक ही जैसा दिख रहा है, स्पेलिंग अलग अलग है। और स्पेलिंग अलग होने की वजह से गाइस मेरा जो पासपोर्ट का फॉर्म था वो रिजेक्ट होने वाला था। बट वहां कुछ और डॉक्यूमेंट थे जो सबमिट किए जा सकते थे, तो मैंने वहां डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया गाइस, जिसके यार पासपोर्ट तो बन गया। थोड़ा लेट लगा बट बन गया, थोड़ी क्या बहुत परेशानी हुई, बट फाइनली पासपोर्ट बन गया। बट अभी भी मार्कशीट के ऊपर ये चीजें हैं और इसका आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अगर मैं चेंज ना करवाऊं तो गाइस। इसलिए आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, आगे बहुत परेशानियां होती है। अगर आपका स्कूल कोई भी आपको एक फॉर्म देता है, बहुत बार ऐसा स्कूल करते हैं कि ये लोग फॉर्म देते हैं, फॉर्म को आपको बेसिक इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए दिया जाता है। तो अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए फिर से दिया जा रहा है तो हर स्पेलिंग को बहुत सिस्टमैटिक वे में ध्यान से देखो। इवन गाइस जो फोटो होगा, जो करंट फोटो है वो उसके अंदर देना, जिससे गाइस जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वही फोटो उसके ऊपर रहेगा। और साथ में गाइस आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता, कुछ भी है ऐसे ऐसे करके कुछ भी कर देते हैं, 10th तक उनका सिग्नेचर फिक्स नहीं होता और इसके बाद यहाँ सिग्नेचर कुछ और चलता है और एग्जाम में सिग्नेचर कुछ और चलता है। नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, आपको अब तक फिक्स कर लेना चाहिए कि आपका सिग्नेचर कैसा होगा, समझ में आए, और वही सिग्नेचर आपको आगे लेके चलना। अगर नहीं होगा तो ज्यादा नाम लिख के उसी तरह का सिग्नेचर नॉर्मल रखो कि आपको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना। देखो फॉर्म फिलिंग तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब हो गया, क्योंकि ये स्कूल वाले खुद करते हैं, रेगुलर बच्चों का तो स्कूल वाले खुद करते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। बट गाइस पता क्या चलेगा पता है, जब गड़बड़ हो चुका रहेगा तब आपको समझ में आएगा। इसीलिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, अगर स्कूल के रिकॉर्ड के अंदर ऑलरेडी स्कूल के पास बाकी चीजें, क्योंकि आपको इतने साल हो चुके रहते हैं तो स्कूल के अंदर सभी रिकॉर्ड्स होते हैं, तो स्कूल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स हैं आपके कास्ट से रिलेटेड, आपके पेरेंट्स के नाम से रिलेटेड, आपके मदर नेम से रिलेटेड, कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक आपको लगा है इतने दिनों के अंदर तो आपको अब चेंज कर लेना चाहिए।
और उसी वाइज आगे बढ़ना चाहिए। पता चला आपके आधार कार्ड में कुछ और है, स्कूल के रिकॉर्ड में कुछ और है, आप फॉर्म में कुछ और भर रहे हो, भाई बहुत परेशानी होगी, समझ, बहुत परेशानी होगी, आप समझ भी नहीं सकते हो सकता है अभी इस एज में आपको पता ना चले कि सर क्या बोल रहे हैं, बट आगे जाके आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। इवन गाइस बहुत बार तो फॉर्म रिजेक्ट होने के कगार पे भी आ जाता है, समझ में आ रहा है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि स्कूल के रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आपको 9, 10, 8 में समझ में आ चुका रहता है और उस समय आप उतना ध्यान नहीं देते, बोलते चल रहा है, बट अगर अभी लगे तो अगर आपको चेंज हो सके तो उन चीजों पे जरूर ध्यान देना, उन चीजों को स्कूल वालों को बता देना। एंड अगर आपको सबमिट कर सकते हो चीजों को चेंज करने के लिए तो तुरंत तुरंत सबमिट करके उन चीजों को चेंज करवा लेना, समझ में आए। तो अगर फॉर्म सबमिट करने के लिए स्कूल वाले दे रहे हैं, वैसे तो गाइज वो पहले मतलब कॉलेज की तरफ से उनका खुद का फॉर्म मिलता है आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, बट उन सभी चीजों को एक एक स्पेलिंग को बहुत बारीकी से देखना, देख एकदम अच्छी तरीके से देखना गई, जल्दबाजी के चक्कर में इतना ट्रस्ट नहीं करना कि आपका तो बाकी सब चीज सही था तो आगे भी सही होगा, जैसे मैंने अपना एक गड़बड़ आपको आपके सामने रख दिया। इसीलिए कल से स्टार्ट हो रहा है, अब स्कूल वाले आपका फॉर्म कभी भी भर सकते हैं, उनको जो डेट दिया हुआ उन दिनों के बीच में वो कभी भी आपका फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, बट जो बातें मैंने बताई उस पर जरूर ध्यान देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।